हेलो माय लवली अर्जुनास, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और एकदम फुल जोश में होंगे फॉर योर टुडेज लेक्चर। सो बच्चा लोग, आई सोनाली मलिक वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां बच्चों हम आपके बैच अर्जुना नीट 3.0 में पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेटा हम आ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 की तरफ ऑफ योर चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। और आज बेटा हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ पीएच, राइट? माने हम सीखेंगे क्या बेटा? पीएच की कैलकुलेशन। अब बेटा लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पीएच निकालना सिखाया था, कौन से केसेस में बेटा? जब एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो, है ना। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें डाइल्यूशन के करस्पॉन्डिंग पीएच निकालना सिखाया था बेटा। फाइन, आज की क्लास में बेटा हम पीएच निकालना ही सीखेंगे, लेकिन पीएच हम डिफरेंट केसेस में निकालना सीखेंगे। जैसे क्या क्या बेटा? सबसे पहला है हमारा फॉर मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। फिर फॉर मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर मिक्स करते हैं तो पीएच कैसे आएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस को अगर मिक्स करते हैं तो पीएच कैसे आएगा, वो सीखेंगे। आफ्टर दैट बेटा आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करिए, ठीक है। पहले तो आप दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करेंगे, तब पीएच कैसे निकालें। स्ट्रॉन्ग बेसिस को दो को मिक्स कर रहे हैं, पीएच कैसे निकालें। फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, फिर कैसे पीएच निकले, वो सीखेंगे बेटा, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा हम सीखेंगे पीएच किसके लिए? वीक एसिड के लिए। और उसके बाद हम सीखेंगे बेटा पीएच किसके लिए? वीक बेस के लिए। और लास्ट में हम सीखेंगे बेटा पीएच तब जब वीक बेस के साथ एक कॉमन आयन होगा, ठीक है। सो लास्ट क्या हो जाएगा बेटा? फॉर वीक बेस विथ कॉमन आयन। एम आई क्लियर बेटा? तो ये सारे पीएच के बारे में हम क्या करेंगे राजू? स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर। तो बेटा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना। फटाफट से इस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेंगे राजू, है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आपको पीएच निकालना है किसका? 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन का। किसका निकालना है बेटा? 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन का बाल को पीएच निकालना है। एम आई क्लियर? ठीक है, राइट। तो हमारे पास है बच्चे NaOH। अब NaOH बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा ना मेरा बच्चा। जल्दी बता दो यार। हाँ, कौन कौन से? Na+ और OH-। एम आई क्लियर? राइट। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि डिसोसिएशन से पहले अगर 0.01 मोलर था, तो डिसोसिएशन के बाद भी क्या हो जाएगा? 0.01 मोलर और 0.01 मोलर। एम आई करेक्ट? तो इसका मतलब बेटा यहां पर OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी राजे? OH- की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.01। इसको क्या लिख सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो 10⁻²। ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गई आपके? OH- की कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरा बच्चा यहां पर अगर मैं POH की बात करूं, तो बेटा POH निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस लॉग ऑफ 10⁻², which is 2 log 10, जो क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। एम आई क्लियर? फाइन। अब बेटा आपको क्या पीओएच निकालना था? नहीं, आपको क्या कैलकुलेट करना था? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, पीएच, ठीक है। पीएच और पीओएच का कोई रिलेशन है क्या बेटा? फाइन। अब देखिए यहां पर कोई टेम्परेचर आपको मेंशन नहीं करा है, तो मैं बोल बोल के थक गई कि टेम्परेचर मेंशन ना हो तो मान लेना कितना होता है?
25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और 25 डिग्री सेल्सियस से बेटा लास्ट क्लास में एक रिलेशन बताया था मैंने तुम्हें, क्या? पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाएगा बेटा जी? 14। फाइन, तो पीएच क्या आ जाएगा यहां से? 14 माइनस पीओएच, यानी 14 माइनस 2 बोले तो क्या बेटा? 12, राइट। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे बेटा? ऑप्शन नंबर 12 जो है यहाँ पर, आप ऑप्शन नंबर डी जो 12 है, क्या कर देंगे बेटा? आप लोग टिक कर देंगे। एम आई क्लियर? चले आगे, चल दे चल दे चल दे। चलिए, अब बेटा आपने पीएच लास्ट क्लास में डाइल्यूट सॉल्यूशंस का निकालना सीखा था। अब हम किन की बात कर रहे हैं बेटा? बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? सपोज आप कोई भी ले लीजिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड ले लीजिए, या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ बेस ले लीजिए। बताती हूं कब ज्यादा डाइल्यूट होगा, टेंशन ना लो, राइट। लेकिन कर क्या रहे हो यहाँ पर? पीएच की कैलकुलेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी सिखाऊंगी स्ट्रॉन्ग बेस का भी, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बातें कर लेते हैं। बेटा देखो, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सारी क्या है बेटा? आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है राजे? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। मैं क्या कर रही हूं? इन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग बाल को पीएच लिख रही हूं। क्या लिख रही हूं? जल्दी से बता दो यार। पीएच लिख रही हूं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या क्या आएगा बेटा पीएच? ध्यान से देखो, पहले केस में हमारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 10 की पावर -1। मैंने सिखाया था बेटा, अगर 10 की पावर -x आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है तो pH क्या आता है? x आता है। कल ही सिखाई थी ना बेटा निंजा ट्रिक, हाँ या ना? क्या थी निंजा ट्रिक? निंजा ट्रिक थी मैम कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10 की पावर -x, तो pH कितना आता है बेटा? x आता है। क्या आता है राजे? pH x आता है। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे पहले केस में देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10 की पावर -1, तो pH क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि -x तो x आता है, तो -1 तो 1 आएगा। सेकेंड केस में 2, थर्ड केस में 3, फोर्थ केस में 4, फिफ्थ केस में 5, सिक्स्थ केस में 10 की पावर -6 है, तो क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब इसी अप्रोच से आप लगाएंगे और आप बोलेंगे अच्छा अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 है तो 7 आ जाएगा, और -8 है तो 8 आ जाएगा। ये होते ही और ये लिखते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम गलत, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारा दिमाग क्या हो जाता है? फेल हो जाता है बेटा, राइट। फाइन, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि इन केसेस में जो दिखता है वो होता नहीं है कॉन्सेंट्रेशन एसिड की। हमेशा आप एक्वस सोल्यूशन लेते हैं एसिड की, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -7 मोलर, और दूसरे केस में 10 की पावर -8 मोलर। तो हमारा दिमाग तो चल रहा है यार, हाँ इस केस में तो pH 7 होगा, इस केस में तो pH 8 होगा। नहीं, ठीक है, ये क्या है मेरा बेटा? बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है एसिड के, क्योंकि खुद देखिए कितनी कम कॉन्सेंट्रेशन है आपके एसिड की। क्या है ये? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है बेटा, किसके? एसिड के, है ना। तो बेटा इन केसेस में क्या होता है कि जब एसिड का सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो उसमें क्या होता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यार बहुत ज्यादा कम होती है। तो आप एसिड लेते हो तो आप डेफिनेटली एक्वस सोल्यूशन लेते हो, और एक्वस सोल्यूशन में पानी भी प्रेजेंट है। पानी भी क्या करता है बेटा? थोड़ा ही वीकली ही सही, लेकिन H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो अगर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर से H प्लस निकलता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा बहुत ही कम होती है, और एसिड से निकले हुए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जब हमारे H प्लस से निकले हुए एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बेटा बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, तो फिर वाटर से निकले हुए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और
एसिड से निकले हुए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल हो जाती है, और उस केस में आपको H प्लस एसिड का भी कंसिडर करना पड़ता है और वाटर का भी कंसिडर करना पड़ता है। तो उस केस में इस फॉर्मूले को अगर आप लगाते हैं आपका पीएच करेक्ट नहीं आता। इसीलिए अगर 10 की पावर -7 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है उसका पीएच कभी भी 7 नहीं होगा, और 10 की पावर -8 मोलर सोल्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का है उसका पीएच भी कभी भी 8 नहीं होगा। राइट, जिनको नहीं समझ आया लिख के समझ आ जाएगा। आइए लिखते हैं मेरा बेटा, ठीक है। सो हम एक लिख रहे हैं निंजा कॉन्सेप्ट, और पहले ही टिक कर रही हूं। क्या है ये? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो क्या मेरा बच्चों? महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है ये? है इफ H प्लस जो एसिड से आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर से कम है। 10 की पावर -6 मोलर से कम मतलब क्या है बेटा? 10 की पावर -7 -8 ऐसे है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या? 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सारी क्या है मेरा बेटा? आपकी पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशंस अगर हैं, राइट, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड। क्या हो जाएगा ये? बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। किसका? एसिड का, ठीक है मेरा बेटा। क्या हो जाएगा ये? बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा एसिड का, राइट। तो इस केस में जो H प्लस आपका वाटर निकालता है आप उसे भी क्या करेंगे बच्चों? कंसिडर करेंगे, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? 10 H प्लस coming out of water is also considered। ठीक है मेरा बेटा, फाइन। तो यहां पर अब आप बोलेंगे क्यों कंसिडर्ड? तो इधर आओ, जो H2O है क्या देता है? H प्लस प्लस OH माइनस, और मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है H प्लस और OH माइनस की बराबर होती है, और नियरली किसके इक्वल होती है बेटा? 10 की पावर -7 के एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये भी क्या होगी बेटा? 10 की पावर -7 होगी, ये भी 10 की पावर -7 होगी, है ना। तो बेटा देखिए ये 10 की पावर -7 है, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसी है 10 की पावर -7 -8 ऐसे सो ऑन। तो बेटा एसिड और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल हो गई ना। पहले तो हम क्या करते थे, जब डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं होता था इस 10 की पावर -7 को नेग्लेक्ट कर देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0.1 मोलर HCl है, माने 10 की पावर -1 मोलर HCl है, तो बेटा 10 की पावर -1 मोलर ही H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो बेटा इस H प्लस को उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते थे ना, लेकिन अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कब? जब H प्लस की जो एसिड से निकल रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरा बेटा? अगर कम है किससे? 10 की पावर -6 से कम है, माने कितनी है? 10 की पावर -7 है, -8 है, -9 है, सो ऑन। ओके राइट। तो बेटा यहां पर जो हमारा H प्लस टोटल होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H प्लस जो कहां से आ रहा होगा? एसिड से, प्लस H प्लस के जो कहां से आ रहा होगा बेटा? वाटर से। तो ये हो जाएगा बेटा H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस 10 की पावर -7, ठीक है, क्योंकि हम वाटर से निकले हुए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेते हैं? 10 की पावर -7 ही मान लेते हैं बेटा, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे।
क्या लगा रही हूं मैं? स्टार। ठीक है बच्चा, एम आई क्लियर? फाइन, चले आगे, चले 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 आगे आ जाइए। अब बेटा दूसरा केस इस निंजा कॉन्सेप्ट का क्या है? दूसरा केस है कि जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 है या उससे ज़्यादा है, जैसे 10 की पावर -5, 4, 3, 2, 1 ये सब है, तो उस केस में बेटा ऑब्वियसली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड से आ रहा है बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में बेटा? उस H प्लस से जो कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं मेरा बेटा? इस केस में आप वाटर से निकले हुए H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और पीएच निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? वो H प्लस से जो कहां से आ रहा है बेटा? केवल एसिड से आ रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे केस 2, ये तो केस 1 हो गया। ऐसे ही लिखते हैं क्या? केस 2, if the concentration of H plus from acid is greater than equal 10 की पावर -6 मोलर। एम आई क्लियर? कितना है? 10 की पावर -6 मोलर है। ठीक है बच्चों, सो यहां पर क्या होगा? इन दिस केस H plus coming out of water is not considered। ठीक है मेरा बेटा, बोल दो राइट। तो यहां पर जो आपका H प्लस टोटल होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा? उसमें आप जो H प्लस आपका वाटर से आता है उसे क्या कर सकते हैं बेटा जी? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों? जल्दी बता दो यार। ओहो, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? क्या कर सकते हैं राजू? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वाई? क्योंकि देखो यार, तुम्हें खुद पता है क्या कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 है या उससे ज्यादा है, और ये 10 की पावर -7 है, तो बेटा उसके कंपैरिजन में यार आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना? तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो H प्लस टोटल होगा ना राजे, वो किसके इक्वल हो जाएगा? उस H प्लस के जो कहां से आ रहा है बेटा जी? एसिड से आ रहा है। एम आई क्लियर? फाइन, चलिए। तो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है। ज्यादा अच्छे से ये तब समझ आएगा जब एक न्यूमेरिकल कराऊंगी। ओहो, ये क्या हुआ? ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आ जाइए, आगे चलते हैं। टेंशन ना लीजिए, आज बहुत ही माइन्यूट क्लास रखेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं होगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ वो सारे बहुत हैवी हैं। तो जितने टॉपिक इंडेक्स में लिखे हैं जैसे ही वो कवर होंगे छोड़ दूंगी, और आई गेस वो 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो, मस्ती से बस अच्छे से पढ़ाई करो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाएगा, तो मजे हो जाएंगे अपने, है ना? चलो आ जाओ। बेटा यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको पीएच निकालना है किसका? 10 की पावर -7 मोलर HCl का। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बालको, कितनी दे रखी है? 10 की पावर -7 दे रखी है, जो क्या है 10 की पावर -6 से कम है ना? क्या है? 10 की पावर -6 से कम है। तो इस केस में जब आप H प्लस निकालेंगे, H प्लस टोटल, उसमें आपको एसिड का भी H प्लस कंसिडर करना पड़ेगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन। एट द सेम टाइम आपको वाटर की भी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा बालको? कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या मैम? इसका मतलब ये कि अगर आप HCl की बात करें तो वो देता क्या है बच्चों? H प्लस और Cl माइनस देता है ना?
तो बच्चों यहां पर इनिशियली अगर इसके 10 की पावर -7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो जब डिसोसिएट हो जाएगा, होने के बाद क्या हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और Cl माइनस की 10 की पावर -7 हो जाएगी, राइट। तो अब ये जो H प्लस एसिड से आ रहा है वो कितना है यहाँ पर 10 की पावर -7 मोलर है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, H प्लस जो कहाँ से आ रहा है बच्चों, एसिड से आ रहा है, कितना है 10 की पावर -7 मोलर है, ठीक है, राइट। जो क्या है 10 की पावर -6 से कम है। माने इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको H प्लस टोटल में एसिड के H प्लस को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, बट वाटर के H प्लस को भी कंसिडर करना होगा, राइट। तो क्या लिख देंगे आप यहां पर, H प्लस फ्रॉम कहां से बालको, वाटर से। अब वाटर से जो H प्लस आ रहा है वो कितना होता है 10 की पावर -7 होता है ना। तो बेटा यहां पर 10 की पावर -7 प्लस क्या आ जाएगा, टेन की पावर -7 आ जाएगा, फाइन। तो क्या हो गया, ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7, क्लियर है। तो बेटा ये अब आपके H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई है मेरे बाल को। यहां पर अब क्या निकालेंगे, आप pH निकालेंगे राजे। तो pH कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा -log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7। एम आई क्लियर, ठीक है। तो बेटा देखिए नेगेटिव साइन यहां ले लीजिए। अब log a इंटू बी क्या होता है, log ए बी। तो क्या हो जाएगा log 2, देखिए log ए बी है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा log a प्लस log b। तो a इंटू बी log a प्लस log b, तो log 2 प्लस log 10 की पावर -7 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया बच्चे, -log 2 माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -7, ठीक है बेटा। अब -7 को आगे लाओगे तो +7 हो जाएगा और अंदर log 10 बचेगा। तो क्या हो गया ये -log 2 +7 हो गया बेटा, जल्दी बता दो, राइट। तो बेटा 7 - log 2 आप करेंगे। log 2 मैंने आपको कल ही सिखाया था, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 0.30 होता है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 - 0.30, तो क्या आ गया 6.7। क्या आ जाएगा बच्चों 6.7 आ जाएगा। माने आपका जो pH है इस केस में क्या आ गया बेटा 6.7 आ गया। लेकिन आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे एकदम मस्त होके 10 की पावर -7 पे 7। तो याद रखिएगा बेटा ये जितने भी केस आप निकालेंगे ना -8 -9 इन सब में pH 7 से कम ही आएगा, 6.7 6.9 ऐसे आएगा pH, ठीक है, राइट। तो बेटा बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से एसिड के pH नहीं निकाल सकते, आपको वाटर का H प्लस भी क्या करना पड़ेगा बाल को कंसिडर करना पड़ेगा। एम आई क्लियर, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पर कर लिया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। अब यहां पर देखो कितना है 10 की पावर -8 है, कितना है 10 की पावर -8 है। तो चलिए करते हैं इसे भी। इनिशियली 10 की पावर -8 है, और डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया 10 की पावर -8 और 10 की पावर -8, राइट। देयरफॉर बेटा जो H प्लस एसिड से आ रहा है कितना हो गया 10 की पावर -8 हो गया। एम आई करेक्ट, राइट।
लेकिन अगर मैं यहां पर 10 की पावर -8 को देखूं तो क्या ये 10 की पावर -6 से कम है? हाँ मैम, डेफिनेटली कम है। तो इसका मतलब यहां पर मैम हमें वाटर के H+ को भी क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो बच्चा यहां पर जो H+ टोटल आएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H+ फ्रॉम एसिड प्लस H+ फ्रॉम वाटर, ठीक है। एसिड से कितना आ रहा है बेटा? 10 की पावर -8। वाटर से कितना आ रहा है? 10 की पावर -7 आ रहा है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा? 10 की पावर -7 को कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1 + 0.1 यानी 1.1 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यहां पर नोट में लिख लीजिए, ये आपकी बहुत जगह पर काम आएगा कि log 1.1 क्या होता है बेटा? ये होता है 0.04, ठीक है। बहुत जगह काम आएगा आपके, इसलिए आपको लिखवा रही हूँ। क्लियर है? कितना होता है? 0.04 होता है, लिख लीजिए। चलिए, अब बेटा आपका H+ तो आ चुका है, क्या निकालना है अल्टीमेटली? pH निकालना है बालको। निकाल लोगे कैसे? -log ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -log ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर -7। ये हो जाएगा बेटा 7 माइनस log ऑफ 1.1। ये हो गया बेटा 7 माइनस 0.04। तो क्या आ गया बेटा? 6.96 हमारा pH आ गया। क्या आ गया? 6.96 बाल को हमारा pH निकल के आ गया। एम आई क्लियर? ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर आप 10 की पावर -10, 11, 12, 13, 14 के लिए भी निकालते हैं तो pH 7 से थोड़ा सा कम ही आएगा, ठीक है, राइट। तो लिख लीजिए सिमिलरली फॉर 10 की पावर -8, -9, -10, -11, -12, so on, concentrations of H+, the pH is little less than 7। 7 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। जैसे उस केस में आपका 6.7 आया है या 6.96 आया, वैसे ही 7 से थोड़ा थोड़ा कम आता जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? लिटिल लेस देन 7। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी से बता दो यार, इज इट क्लियर? चलूं आगे? चले चले आगे चलते हैं मेरा बच्चा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट निंजा कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक बार पानी पी लेते हैं, फिर निंजा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हम एक और निंजा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अभी तक तो आपने H+ की कॉन्सेंट्रेशन के कंपेरेबल होने की बातें करी हैं बच्चों, राइट। किसकी बातें कंपेयर करी हैं बेटा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन के कंपेरेबल बातें करी हैं। अब OH- की बातें करते हैं बेटा, राइट। देखिए, जो कॉन्सेप्ट वहां था यहाँ पर भी वही है कि अगर OH- की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम है, माने बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है बेस का, है ना मेरा बेटा? क्या है? वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है किसका? बेस का। तो उस केस में आप उस केस में आप OH- जो कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है बेटो, उसे भी क्या करेंगे? आप कंसिडर करेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे बच्चों? केस वन यहां पर हमने ग्रेटर ही लिखा था ना बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए, ओके, नेक्स्ट में हमने ग्रेटर ही लिखा था। ओके ओके ओके,
फाइन. सो केस 1, if the concentration of OH minus ion coming from base is less than 10 की पावर -6 मोलर. कितना है? 10 की पावर -6 मोलर से क्या है बच्चों? कम है, राइट. सो इन दिस केस OH minus coming from H2O is कंसिडर्ड. क्या होगा? कंसिडर्ड होगा. ठीक है बच्चों. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में जो आपकी OH माइनस टोटल है किसके इक्वल होगी? OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस जो कहाँ से आ रहा होगा बेटा? वाटर से. और वाटर से हमें पता है कि H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो कितनी होती है बेटा? 10 की पावर -7 मोलर होती है. ठीक है. तो क्या करोगे मेरा बेटा? यहां पर लिख लोगे OH माइनस टोटल is equals to OH minus coming from base plus 10 की पावर -7. क्लियर हो गया बेटा? एम आई क्लियर? फाइन. चलिए नेक्स्ट केस 2. if the concentration of OH minus coming from base is greater than equal 10 की पावर -6 मोलर, then in this case OH minus coming from H2O is कंसिडर्ड. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा मेरा बेटा? इज नॉट कंसिडर्ड होगा. इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है बेटा. सो अगर हमारी जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है बेस के अंदर बेटा वो 10 की पावर -6 मोलर है या उससे ज्यादा है, उस केस में बेटा आप जो OH माइनस वाटर से आ रहा होगा उसे नेग्लेक्ट कर देंगे और कंसिडर्ड नहीं करेंगे. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में होगा कि जो OH माइनस टोटल होगा वो क्या होगा? OH माइनस के जो कहां से आ रहा है? बेस से केवल. ठीक है. और यहां पर क्या होगा बेटा? जो ये 10 की पावर -7 फ्रॉम वाटर है ये क्या हो जाएगा राजे? नेग्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल गेट नेग्लेक्टेड. एम आई क्लियर? फाइन. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जी. चले आगे. चलो चलते हैं एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं आपकी सेम जो हमारे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. आपको क्या निकालना है बेटा? आपको पीएच निकालना है 10 की पावर -7 मोलर NaOH सोल्यूशन का. राइट. क्या निकालना है बेटा? आपको पीएच निकालना है किसका? 10 की पावर -7 NaOH सोल्यूशन का. अब NaOH क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो कंप्लीटली अपने आयंस Na प्लस और OH माइनस में क्या करेगा बच्चों? टूट जाएगा. एम आई क्लियर?
फाइन, तो मैंने इनिशियली क्या कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी, 10 की पावर -7 थी, तो टूट के क्या दे देगा, 10 की पावर -7 Na+ और 10 की पावर -7 OH-, राइट। तो बेटा यहां पर जो OH- बेस से आ रहा है, ध्यान से देखो कितना है, इतना है ना, जो हमारा डेफिनेटली कम है 10 की पावर -6 से। ध्यान से देखो क्या है, 10 की पावर -6 से कम है, तो अगर 10 की पावर -6 से कम है तो आपको जो OH- वाटर से आ रहा है उसे भी क्या करना पड़ेगा बेटा, कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर हमारा जो OH- टोटल होगा क्या होगा, OH- जो कहां से आ रहा है, बेस से आ रहा है, प्लस OH- से जो कहां से आ रहा है बेटा, वाटर से आ रहा है, राइट। अब बेस से जो आ रहा है वो कितना है, 10 की पावर -7 है, और जो वाटर से आ रहा है वो भी कितना है बेटा, 10 की पावर -7 है। तो क्या हो जाएगा राजे, 2 × 10 की पावर -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर बेटा -7 हो जाएगा। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा, ध्यान से देखो, ये हमारी आ गई है कॉन्सेंट्रेशन किसकी, OH- की, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूं POH बताओ, तो क्या बोलोगे, -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा किसकी, OH- टोटल की, राइट। क्या हो जाएगा बेटा, -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा किसकी, OH- की, फाइन। तो बेटा यहां पर -log क्या कर दोगे, 2 × 10 की पावर -7, तो क्या हो जाएगा, 7 - log 2 हो जाएगा। अब log 2 कितना है, 0.3 है, तो कितना आ जाएगा, 6.7। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, पीएच पूछा गया है। तो बेटा अभी अभी सिखाया था, POH दे रखा हो, पीएच निकालना हो तो क्या रिलेशन यूज करते हैं, पीएच प्लस POH किसके इक्वल है मेरा बेटा, 14 के इक्वल है, किसके, 14, राइट। तो हम लिखेंगे क्या बच्चों, वी नो दैट pH plus POH is 14, right? So pH is 14 minus POH, which is 14 minus 6.7, तो क्या आ जाएगा बेटा, 7.3 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब pH क्या आ गया, pH आ गया बेटा आपका 7.3। एम आई क्लियर, फाइन। तो ध्यान से देख लीजिए, एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आप और क्या आ रहा है आपका आंसर, है ना, फाइन। एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि pH 7 आएगा, लेकिन 7 नहीं आया, 7.3 आया, 7 से थोड़ा सा ज्यादा आता है अगर आपका डाइल्यूशन वाला केस बेस के केस में कंसिडर होता है, और 7 से थोड़ा सा कम आता है अगर आपका डाइल्यूशन वाला केस एसिड के केस में कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये हमने दोनों केसेस की प्रैक्टिस कर ली है। आ सकता है तो इसी से ही आ सकता है, नीट के लेवल में इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, तो चिल करिए, ठीक है। एक्सट्रीम केस तक भी आपने कर लिया है, फाइन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, चले आगे, चल दे, चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका सेकंड केस, आपका केस सेकंड नहीं, केस नंबर 4 एक्चुअली, आज की क्लास का सेकंड केस, बट कल की क्लास से केस नंबर 4 है ये। तो बेटा ये केस है क्या, जब आप या तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर आप दो स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। मैं जो है यहाँ पर मोनोप्रोटिक एसिड्स कंसिडर कर रही हूँ। एक मोनोप्रोटिक एसिड है HA और दूसरा मोनोप्रोटिक एसिड क्या है बेटा, HB है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो मोनोप्रोटिक एसिड्स की मिक्सिंग कर रहे हैं मेरा बेटा, एम आई क्लियर, फाइन। चलिए तो मेरा बेटा देखिए होगा क्या कि जब आप
यहां पर मोनोप्रोटिक एसिड HA लेंगे तो उसकी मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1, ठीक है। दूसरा मोनोप्रोटिक एसिड जो HB आपने लिया है उसकी मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम क्या है बेटा जी, V2 है ना। आपने क्या किया बेटा, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आया है उस रिजल्टेंट सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या है बेटा, V1 प्लस V2 है। क्या है रिजल्टिंग सोल्यूशन की वॉल्यूम, जल्दी से बता दीजिए। इट इज V1 प्लस V2 मेरा बेटा। एम आई क्लियर? अब आपसे क्या पूछेगा, बताइए इस रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच क्या है, राइट तो बेटा रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच तभी निकाल सकते हो ना जब रिजल्टिंग सोल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता हो, है ना। अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लोगे और रिजल्टिंग सोल्यूशन का क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। अब रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो हमारी H+ की कॉन्सेंट्रेशन है उसे पता लगाने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, है ना, राइट। चलो तो देखो मेरा बेटा, इसको एक एक स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। फाइन, छोटी सी चीज है, मुझे बताओ मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होती है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं बेटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल हो जाते हैं, हाँ के ना, जल्दी से बता दो, राइट। तो क्या मैं यहां पर बोल सकती हूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड HA एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है, ठीक है, जैसे HCl हो गया, क्या एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक माने जो एक H+ देता हो, एक मोल H+ देता हो, है ना। ध्यान से देखो मोनोप्रोटिक क्या होता है, व्हाट इज मोनोप्रोटिक, क्योंकि मुझे लग रहा है आधे बच्चों का डाउट आएगा, ये लास्ट के सेशंस तो तुम देखते नहीं हो, रैंडमली जो मन करता है खोल के बैठ जाते हो। तो मोनोप्रोटिक में हम क्या लिखेंगे बेटा, मोनोप्रोटिक में लिखेंगे ऐसा एसिड जो एक मोल H+ देता हो, है ना, तो क्या देता हो, विच गिव्स 1 मोल H+ ऑन डिसोसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए HCl ले लो, तो क्या देगा ये H+ और Cl- देगा, है ना। या तो ये बोलो कि 1 मोल HCl 1 मोल H+ देगा, 1 मोल Cl- देगा, या ऐसे बोलो 1 मोलर HCl 1 मोलर H+ देगा, 1 मोलर Cl- देगा, है ना। अगर कितना है बेटा इसका, 1 मोलर है तो क्या मिलेगा इसका, 1 मोलर और 1 मोलर ही मिलेगा, समझ पा रहे हो। या फिर ये बोल सकते हो क्या कि अगर इसका 1 मोल है तो डिसोसिएट करने पर H+ का भी 1 मोल मिलेगा और Cl- का भी क्या मिलेगा बेटा, 1 मोल। माने मोनोप्रोटिक एसिड के केस में जो स्ट्रॉन्ग है, जो आपके मोल्स होंगे एसिड के, वही करस्पॉन्डिंग मोल होंगे बेटा H+ के, वही क्या होंगे राजे, करस्पॉन्डिंग मोल होंगे किसके, H+ के। एम आई क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड HA। बेटा कैसे मिलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी हो तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, राइट। तो क्या हो जाएंगे बेटा, M1V1 हो जाएंगे, राइट। तो क्या आ गए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA विच इज द मोनोप्रोटिक एसिड, हमारे आ गए M1V1। अब बेटा जो हमारे HA के मोल्स हैं मोनोप्रोटिक के, वही क्या होंगे बेटा, आपके H+ के मोल्स, जल्दी बताओ, जो मोल्स किसके हैं, HA के हैं, वही किसके होंगे, H+ के मोल्स होंगे। अभी सिखाया ना बेटा, क्यों, क्योंकि बेटा HCl या कोई भी मोनोप्रोटिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूटेगा। तो जो आपके एसिड के मोल्स होंगे वही H+ के मोल्स होंगे। तो बेटा H+ के मोल्स क्या हो जाएंगे पहले सोल्यूशन में, जल्दी से बता दो बेटा, ये हो जाएंगे M1V1, ठीक है, M1V1। एम आई क्लियर? ओके चलिए, सिमिलरली बेटा HB भी एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड ही है, तो राइट बेटा इसके अगर आप मोल्स निकाल लें HB के तो वही H+ के हो जाएंगे ना। ओके तो क्या लिख लेंगे यहां पर, हम लिख लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ
moles of monoprotic acid HB क्या होंगे? ये होंगे बेटा आपके H प्लस के मोल्स, है ना? तो कितने होंगे बेटा? M2V2। तो बेटा सेकेंड केस में जो H प्लस के मोल आ गए वो कितने आ गए? वो आ गए बेटा M2V2। कितने आ गए राजे? M2V2, है ना? अब बेटा आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना राजे? क्या निकालनी है? रिजल्टिंग सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसमें? रिजल्टिंग सोल्यूशन में। तो बेटा आप क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट दी मोलैरिटी। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टिंग सोल्यूशन में? आपने इसको और इसको दोनों को मिक्स किया ना, तो इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और उसे किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? टोटल वॉल्यूम से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन से क्या आ जाएगी मेरा बेटा? आपकी मोलैरिटी या फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर? रिजल्टिंग सोल्यूशन के अंदर। तो क्या लिखेंगे बच्चा? आप लिखेंगे, इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2, है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? H प्लस के मोल्स सोल्यूशन 1 में प्लस H प्लस के मोल्स सोल्यूशन 2 में डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, राइट? चलिए, तो ये क्या होगा मेरा बेटा आपका? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यही क्या हो जाएगी बेटा? H प्लस की रिजल्टिंग सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन। एम आई क्लियर? क्या हो जाएगी बेटा? M1V1 प्लस M2V2 हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ओके राजे? तो ये आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन निकालना आ गया, प्रोवाइडेड HA और HB दोनों मोनोप्रोटिक हैं, ठीक है? क्या है? दोनों मोनोप्रोटिक है मेरा बेटा। क्लियर है? चलूं आगे। ओके, करें अब एक क्वेश्चन जल्दी से, भगते भगते आ जाओ बेटा। एक सेकेंड टाइम देख लें, ये टीवी तो नहीं चल रहा है। चलिए, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, वही तो ना। अभी आप बोलेंगे मैम दिमाग में बिल्कुल जगह नहीं है, हम बोलेंगे नहीं बहुत जगह है, ठीक है? आप बोलेंगे नहीं है, हम बोलेंगे नहीं अभी भी बहुत जगह है भाई। 12 स्लाइड तो सारी करी है, कम से कम 26 तो करो यार, ठीक है? तो अब तुम कैलकुलेशन बिठा रहे हो गया, अच्छा 120, अच्छा मैम ना हमें लगता है 140 तक छोड़ेंगी, बट कैलकुलेशन लगाओ केमिस्ट्री में, टाइम में मत लगाया करो, ठीक है? एक ही जगह पर तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम टॉप पर होती है, क्या? क्लास का लेक्चर ड्यूरेशन देखना है। फिर बोलते हो मैम हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन। अरे तुमसे अच्छी किसकी कैलकुलेशन है बताओ, है? नहीं? आ जाओ, चलो फाइन। पहले केस में क्या है बेटा? 0.1 मोलर 2 लीटर HCl सॉल्यूशन है, राइट? और दूसरे केस में क्या है? 0.2 मोलर 3 लीटर नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो बेटा पहले केस में जो H प्लस के मोल्स आएंगे, क्योंकि दोनों मोनोप्रोटिक ही हैं, है ना, तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, क्या होंगे? M1V1 ले लो, M1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.1, और V1 क्या हो जाएगा? 2। तो क्या आ गए? 0.2 आ गए। क्लियर हो गया? ओके, तो ये पहले केस में हमारे मोल्स हैं H प्लस के। सोल्यूशन 1 में, ठीक है? सोल्यूशन 2 की बात करें बेटा, तो यहां क्या लिखेंगे?
H प्लस के मोल इन सॉल्यूशन 2 क्या हो जाएंगे बच्चों? M2V2। तो M2 कितना है? 0.2 और V2 कितना है? 3 है, यानी क्या आ जाएंगे बेटा? 0.6 आ जाएंगे। एम आई क्लियर? है ना? तो अब आपके दोनों सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो बेटा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अगर हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो क्या करते हैं? दोनों मोल्स को ऐड करते हैं और किससे डिवाइड कर देते हैं उसे? टोटल वॉल्यूम से। तो बेटा M1V1 0.2 आया है, M2V2 0.6 आया है, डिवाइड कर दीजिए किससे? 2 प्लस 3 से बेटा जी। तो क्या आ जाएगा? 0.8 डिवाइडेड बाय 5 और 8/50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? 8/50 आ जाएगा। फाइन। तो ये हो गया आपका 4 जा 25 जा। तो यह आ गया 4/25। सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? 0.16 आ जाएगा मेरा बच्चा। कितना? 0.16, राइट। तो क्या आ गया हमारा? 0.16 मोलर आंसर आ गया। अब बेटा यहां पर ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है रिजल्टिंग सोल्यूशन में। आपसे क्या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछे? नहीं, आपसे pH पूछा है। किसका? रिजल्टिंग सोल्यूशन का, जो इन दोनों को मिक्स करके हमें मिला। तो बेटा क्या लिखेंगे हम लिखेंगे pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस रिजल्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ 0.16। तो बेटा 0.16 को 16 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। ट्रिक सिखाती हूँ तुम्हें, आओ। क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 10 की पावर -2। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 माइनस लॉग 16। अब तुम बोलोगे मैम लॉग 16 कैसे सॉल्व करें? तो इधर आओ, सिखाती हूँ। लॉग 16 क्या हो जाएगा? लॉग 2 की पावर 4, है ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 log 2, और log 2 क्या होता है? 0.30, है ना? तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 0.3 इंटू 4, यार जल्दी से बता दो यार। 1.2 आ जाएगा, है ना? तो क्या करोगे? 2 माइनस 1.2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.8। तो क्या आ गया बेटा इस सोल्यूशन का pH? जल्दी से बता दो यार। 0.8 आ भी गया। एम आई क्लियर? क्लियर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका APM 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या है? ये बोल रहा है मेरा बेटा, क्या 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 ये बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम 3 एसिड्स का जिनका pH इतना है मिक्स करा गया, है ना? और क्या है हमारी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की इन दी मिक्सचर? क्या बतानी है बेटा? मिक्सचर में हमारे H प्लस की क्या बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों। सो यहां पर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि हमारे पास 3 एसिड्स हैं जिनके हमारे पास pH कितने हैं बेटा? 3, 4 और 5, राइट? तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? यहां पर 3 एसिड्स हैं, इन तीनों एसिड्स के करस्पॉन्डिंग क्या क्या है बेटा? एक का pH है 3, दूसरे का pH है बच्चों 4, और तीसरे का pH है बेटा 5। ठीक है, क्या क्या है बच्चों मेरे pH? 3, 4 और 5 है। एम आई क्लियर? ओके, चलिए बेटा यहां पर जरा सा लाइटिंग बंद हो गई है, मैम स्टार्ट कर लेती हैं। 1 मिनट दे दीजिए बस। चलिए बस 1 सेकेंड।
चलो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही देख लो, सबको दिख ही रहा होगा। ओके तो चलो यहाँ पर हमें 3 पीएच दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से? 3 दे रखा है, 4 दे रखा है राजे, और क्या दे रखा है बल्कि 5 दे रखा है ना। तो बेटा पीएच दे रखा है, तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना यार। क्या होगी पहले केस में बेटा? 10 की पावर -3 होगी। दूसरे केस में बेटा 10 की पावर -4 होगी। और तीसरे केस में क्या होगी बेटा? 10 की पावर -5 होगी। एम आई करेक्ट? है ना। तीनों की वॉल्यूम इक्वल दी है, तो बच्चों गांठ बांध लो कि जब भी इक्वल वॉल्यूम देगा यार, क्या लोगे सबकी? जल्दी से बता दो। 1 लीटर वॉल्यूम लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे बेटा? सबकी वॉल्यूम 1 लीटर लेके चलोगे, है ना। अभी के लिए आप कंसिडर करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तीनों एसिड मोनोप्रोटिक है। क्या है बच्चों? तीनों एसिड मोनोप्रोटिक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है यही सोच के ही सॉल्व करना कि मोनोप्रोटिक हो, है ना। तो बेटा जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है यार, वही तो मोलैरिटी हुई ना अगर मोनोप्रोटिक है तो M1 क्या है यहाँ पे? 10 की पावर -3। और V1 कितना ले लिया बेटा मैंने? 1 लीटर ले लिया। सिमिलरली M2 क्या है? 10 की पावर -4। और V2 क्या ले लिया? 1 लीटर ले लिया। M3 क्या है? 10 की पावर -5 है। और V3 कितना ले लिया बेटा? 1 लीटर ले लिया। एम आई क्लियर? फाइन बच्चे। ओके तो यहां पर हमें पता है कि जो H प्लस रिजल्टेंट सोल्यूशन का होगा क्या होता है बेटा? अभी सिखाया M1V1 प्लस M2V2। 3 है तो M3V3 भी ऐड कर दोगे। और किससे डिवाइड कर दोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 से। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये? 10 की पावर -3 इंटू 1 प्लस 10 की पावर -4 इंटू 1 प्लस 10 की पावर -5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 की पावर -3 को कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है बेटा, राइट। तो ये हो गया, यही सॉल्व कर लेते हैं, वहां तो जगह नहीं है बच्चों। तो ये हो गया 1.11 इंटू 10 की पावर -3/3। ठीक है बच्चा, फाइन। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3/3। सॉल्व करेंगे अच्छे से तो क्या आएगा? 3.7 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। क्या आएगा बेटा? 3.7 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। एम आई क्लियर? फाइन। तो यहां से हमारा ये रिजल्टेंट सोल्यूशन में H प्लस की क्या आ गई बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन आ भी गई। एम आई क्लियर अजय? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। क्लियर है? ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। आप बोलते हो मैम क्या करते हो? बस ये देखती हूँ बेटा रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं होगी है। अगर हो गई तो मेरी सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना, इसीलिए बस चेक करती हूँ। चलिए यहां तक हो गया बेटा। चलो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहां हो जाएगा बी। नेक्स्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5 किसका है बेटा? जब आप क्या कर रहे हैं, आप मिक्सिंग कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड की और दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस की, है ना। अब यहाँ पर मैं मोनोप्रोटिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस नहीं ले रही हूँ, मैं HNA एसिड ले रही हूँ। माने हमारा ये एसिड N मोल्स ऑफ H प्लस आयन देता है। समझ रहे हो? कितना देगा ये एसिड? जल्दी बताओ। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, कोई भी, कौन सा? HNA। तो क्या देगा ये? N मोल्स देगा किसके? H प्लस के प्लस AN माइनस देगा।
सिमिलरली यहां पर मैंने क्या लिया है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, कौन सा, BOH होल N। फाइन, तो ये क्या करेगा बेटा, ये हमें देगा BN प्लस NOH माइनस, क्या दे देगा बेटा, प्लस NOH माइनस दे देगा। एम आई क्लियर? फाइन। तो बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पूछती HNA के, है ना, क्या पूछती बेटा मैं आपसे, नंबर ऑफ मोल्स इस एसिड के, तो आप क्या बोलते बेटा, M1V1 अभी सिखाया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, यही बोलते, राइट। लेकिन बेटा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो HNA का एक मोल NH प्लस दे रहा है ना मेरा बेटा। तो खुद सोच के देखो M1V1 मोल कितने देंगे बेटा, NM1V1 मोल्स दे देंगे, समझ पा रहे हो? मैंने बोला इसका एक मोल इसके N मोल दे रहा है, अब कितने मोल HNA के बेटा, M1V1 मोल है ना, तो वो कितने मोल्स देंगे H प्लस के, N इंटू M1V1, है ना। तो क्या बोलोगे बेटा, देयरफॉर जो H प्लस के मोल्स है क्या हो जाएंगे राजे, N M1V1 हो जाएंगे। एम आई क्लियर? ओके। सिमिलरली बेटा अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स स्ट्रॉन्ग बेस BOH होल N के पूछूं तो क्या बताओगे बालको, जल्दी से बता दो यार। आप बोलोगे मैम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी M2V2। क्लियर हो गया, राइट। अब एक मोल BOH होल N का क्या दे रहा है मेरा बेटा, N मोल दे रहा है OH माइनस के, क्या दे रहा है ध्यान से देखो, N मोल दे रहा है OH माइनस के। तो बेटा अगर आपके पास M2V2 मोल होंगे तो वो कितने देंगे OH माइनस के, N इंटू M2 इंटू V2 मोल्स, राइट। तो आप क्या बोलोगे बेटा, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस के क्या हो जाएंगे बेटा, एक काम करो इसको ना M कर लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसको M कर लो, ठीक है, M कर लो इसको, तो ये हो जाएंगे M इंटू M2 इंटू V2, क्योंकि इसको भी N लोगे इसको भी N लोगे तो फिर बेटा N1 N2 करना पड़ेगा। अब इतनी कंफ्यूजन की बजाय इसको M ही ले लो, हर जगह M कर लो, इसको जहां जहां N था वहां वहां M कर लो, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ चुके हैं H प्लस के और OH माइनस के, फाइन। तो क्या निकल के आया कंक्लूजन में, यहाँ लिख रही हूँ, फिर 3 केसेस डिस्कस करती हूँ बेटा। इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स है H प्लस के वो कितने थे, N M1V1। N क्या है मेरा बेटा, आपके कितने मोल्स H प्लस प्रेजेंट है एसिड में वो है, इंटू M1 आपके सोल्यूशन की मोलारिटी, इंटू V1 आपके सोल्यूशन की वॉल्यूम, राइट। क्या आ गई है H प्लस के मोल्स, वही हम OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये क्या होंगे, M इंटू M2V2 होंगे मेरा बेटा, ठीक है। M है नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस के जो इस BOH होल M में प्रेजेंट है, M2 आपकी इस सोल्यूशन की स्ट्रॉन्ग बेस की मोलारिटी होगी और V2 इस सोल्यूशन की वॉल्यूम होगी, राइट। अब 3 केस हो सकते हैं, क्या, या तो H प्लस और OH माइनस के मोल्स बराबर आए, या फिर H प्लस के मोल्स ज्यादा है OH के मोल्स कम है, या फिर H प्लस के कम आए OH के ज्यादा है, समझ पा रहे हो? जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर जो आपके मोल्स है ना, क्या हो सकता है बेटा, मिक्स करने पर ये हो कि H प्लस के मोल्स और OH माइनस के मोल्स बराबर हो जब मिक्सिंग हो रही हो, तो बेटा मोल्स बराबर होंगे तो बनने वाला सोल्यूशन क्या होगा यार, न्यूट्रल होगा ना। चलिए बताओ, दूसरा केस क्या हो सकता है, H प्लस के मोल्स OH माइनस से ज्यादा हो, तो इस केस में रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा। तीसरा क्या हो सकता है कि H प्लस के मोल OH माइनस से कम हो या OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, तो ऐसे केस में बेटा रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, राइट। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे इस केस के अंदर बेटा हमारे 3 केस नंबर 1, जब H प्लस की कॉन्सेंट मोल्स, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स OH माइनस के मोल्स के बराबर है,
ठीक है मेरा बेटा। H प्लस और OH माइनस के मोल्स क्या है मेरा बेटा, बराबर है। तो ऐसा सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल सोल्यूशन का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच क्या आता है बेटा, 7 आता है। क्या आता है पीएच यार, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा है कि H प्लस के मोल्स किससे ज्यादा होंगे, OH माइनस के मोल से। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, पहली बात तो एसिडिक होगा, पीएच क्या आएगा, 7 से नीचे आएगा, पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा, एसिडिक है ना मेरा बेटा, फाइन। और मस्त वाली बात क्या, मस्त वाली बात, रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो जब इन दोनों की मिक्सिंग कर दोगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में प्रेजेंट भी H प्लस होगा। क्या प्रेजेंट होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन में, H प्लस ही प्रेजेंट होगा ना बेटा, क्योंकि एसिडिक मोल ज्यादा थे। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो बचेगा भी क्या, एसिड बचेगा ना मेरा बेटा। और कितना बचेगा यहां पर देखो, H प्लस ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ये बोलो जो मोल्स थे आपके किसके, H प्लस के, उसमें से किसे सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, OH माइनस के मोल्स को, और डिवाइड कर दो V1 प्लस V2 से। क्लियर है ना। अब H प्लस के कितने मोल्स थे आपने खुद निकाले थे, NM1V1 है, माइनस क्या करोगे, MM2V2 करोगे, और डिवाइड किससे करोगे, V1 प्लस V2 से करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा आप में के रिजल्टिंग सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कैसे आई, जो आपके मोल्स बच गए थे बेटा वो डिवाइड कर दिया आपने किससे, V1 प्लस V2 से। ये वो मोल्स हैं H प्लस के जो बच जाएंगे। ट्रिक क्या ये, ठीक है, पूरा समझाने बैठूंगी तो आप ऑब्वियसली कंसेप्ट में थोड़ा सा वो कर जाएंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट में आप लोगों ने थोड़ा सा, आपको नॉस्टैल्जिया होगा भी इस टाइम पे, राइट, क्योंकि इतना याद नहीं होगा। तो बस इतना याद रखिए बेटा, यहाँ पर आपका एसिड ज्यादा है ना, तो एसिड में से बेस के नंबर ऑफ मोल्स को सब्ट्रैक्ट करना है और V1 प्लस V2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी रिजल्टिंग सोल्यूशन में, है ना। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, पीएच निकाल लेना, पीएच 7 से कम आएगा। क्लियर हो गया, राइट। केस नंबर 3 आ जाओ बेटा, क्या होगा जब आपके H प्लस के मोल कम होंगे किससे, OH माइनस के मोल से मेरा बेटा, है ना। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। इस केस में जो पीएच आएगा बेटा 7 से ज्यादा आएगा, और रिजल्टिंग सोल्यूशन में OH माइनस ही बचेगा, क्योंकि H प्लस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कम है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, डरना नहीं है, सुन लो बस, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। तुम्हें नहीं समझ आता लिमिटिंग रिएजेंट और कोई भी फंडा, ये फॉर्मूला यूज कर लो यार, ट्रिक दे दी, फॉर्मूला दे दिया, काम खत्म। ठीक है, पैसे हजम, राइट, काम खत्म, पैसे हजम। तो बेटा यहां पर जो H प्लस आएगा रिजल्टिंग सोल्यूशन OH माइनस, सॉरी बेटा क्योंकि वो ही बचेगा ना, सो सॉरी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगी, OH माइनस के मोल्स माइनस H प्लस के मोल्स डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आपको पता है मैंने OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलवाए, MM2V2,
क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट, NM1V1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, V1 प्लस V2 से। तो ये क्या हो गए बेटा आपके OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन किस में, रिजल्टिंग सोल्यूशन। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, रिजल्टिंग सोल्यूशन में आपके OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। चलें बच्चे आगे, चले चलो अब हम अपने 3 केसेस क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं। फटाफट से एक घूंट पानी पी के, गला थोड़ा सा सूख गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा जी आ जाइए। सो यहाँ पर हमारे पास है 1 मोलर जिसकी वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर HCl। इसे हमने मिक्स करा है 2 मोलर NaOH के साथ जिसकी वॉल्यूम कितनी है बच्चा 1 लीटर है। क्या फाइंड करना है आपको, पीएच फाइंड करना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का। आ जाइए, क्या है 1 मोलर HCl है जिसकी वॉल्यूम कितनी है बच्चों 2 लीटर है, राइट। और क्या आपके पास 2 मोलर NaOH है जिसकी वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। ओके फाइन, सबसे पहले दोनों के करस्पॉन्डिंग मोल्स निकालोगे, ठीक है। अच्छा बताओ H प्लस के मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला दिया मैंने बेटा, NM1V1। N क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस है जो आपके एसिड में प्रेजेंट है। तो बेटा HCl के सबस्क्रिप्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 मानू ना। तो मैंने यहाँ पर कितने H प्लस प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है मेरा बेटा, है ना। तो क्या लिखूंगी 1 इंटू वॉल्यूम इंटू मोलारिटी। क्या आ गया बेटा 2 मोल्स आ गए। क्लियर हो, कितने आ गए बेटा 2 मोल्स आ गए, किसके H प्लस के, राइट। नेक्स्ट OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं बेटा, M2V2 हो जाएंगे। M कितना है बेटा NaOH में, देखो NaOH में कितने मोल OH माइनस प्रेजेंट है, तो बेटा 1 मोल ही है ना, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 1 ही आ रहा है, ध्यान से देखो यार, है ना मेरा बेटा, तोड़ के भी दिखाया हुआ है बहुतों बार। फाइन, तो M क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। M2 कितना है 2 है, V2 कितना है 1 है। कितने आ गए बेटा इसके भी 2 मोल आ गए। याद रखना वॉल्यूम लीटर में होगी तभी ही मोल आएंगे, ml में हुई तो मिली मोल आ जाएंगे, सिखाए थे तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जो H प्लस के मोल्स है वही OH माइनस के मोल है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा और उसका पीएच क्या होगा बेटा। देखो अगर H प्लस और OH माइनस के मोल सेम है तो इसका मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन न्यूट्रल है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका पीएच क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है, 1000 बार कह के थक गई, क्या मान लोगे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लोगे बेटा, राइट। तो क्या बोल दोगे, आप बोलोगे कि मैम जो H प्लस के मोल्स है वो किसके इक्वल है, OH माइनस के मोल्स के, राइट। तो देयरफॉर पीएच क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों रिजल्टिंग सोल्यूशन यार न्यूट्रल हो जाएगा। एम आई क्लियर? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये भी HCl और NaOH का ही केस है, लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है बेटा 2 मोलर HCl जिसकी वॉल्यूम 2 लीटर है, 1 मोलर NaOH जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा मेरा बेटा उसके पीएच को क्या करना है तुमको यार फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 क्या है बेटा 2 मोलर, V1 2 लीटर, किसका है ये
HCl का डब्बा है, ये NaOH का डब्बा है, जहां पर M1 इज 1 मोलर, M2 ले लो इसको ना बेटा, है ना, M2 ले लो। M2 क्या हो जाएगी, NaOH की मोलैरिटी 1 मोलर और वॉल्यूम V2 कितनी दे रखी है, ध्यान से पढ़ो, 1 लीटर। ठीक है, राइट। चलो, तो यहां पर पहले केस में सड़ेला पेन आ चुका है, तो अब इसे हम प्यारे कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, H+ के मोल्स, जल्दी बता दो यार, क्या सिखाया, N इंटू M1 इंटू V1, है ना। N बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ होते हैं जो 1 मोल HCl में प्रेजेंट है, तो H के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, तो कितने हो गए, 1 मोल हो गए, है ना, राइट। तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ गए, 4 मोल आ गए। एम आई क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट OH- के मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, M इंटू M2 इंटू V2 हो जाएगा। M कितना है मेरा बेटा, M है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- जो 1 मोल NaOH में प्रेजेंट होंगे। तो बेटा OH के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो 1 मान लूं, तो M की क्या वैल्यू हो गई, 1 हो गई, है ना। तो क्या लिखोगे बेटा, 1 इंटू M2 कितना है, 1 इंटू V2 कितना है, 1, तो क्या आ गया बेटा, 1 मोल आ गया। कितना आ गया राजे, 1 मोल निकल के आ गया। तो अब किसके मोल ज्यादा है, H+ के या OH- के, जल्दी बताओ। H+ के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है ना। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH-, है ना। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। इतना तो पता चल गया कि pH एसिडिक है तो 7 से कम आएगा, लेकिन कैसे आएगा बेटा, सिंपल है, हाइड्रोजन आयन की रिजल्टिंग सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, H+ इन रिजल्टिंग सोल्यूशन, क्या होगा बेटा, H+ के मोल्स में से OH- के मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो और V1+ क्या कर दो बेटा, V2 कर दो, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, H+ के नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 हो गए, OH के 1 हो गए, डिवाइड किससे करोगे, V1 + V2 से, तो क्या आ गया, 2 + 1 आ गया, तो 3/3 आ गया, है ना बेटा। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग सोल्यूशन में क्या आ गई, वन आ गई, है ना। तो pH क्या होगा बेटा, pH -log1, जो क्या आ जाएगा बेटा, 0, क्योंकि log1 क्या होता है, 0 होता है बेटा, फाइन। तो pH क्या आ गया, इस केस में 0 आ गया, तभी तो एसिडिक है ना बेटा, क्योंकि 7 से 0 के बीच में क्या होता है आपका सोल्यूशन, एसिडिक होता है। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा। नेक्स्ट केस में देखते हैं क्या हो रहा है। यहां भी HCl और NaOH दे रखा है, तो करा दो मिक्सिंग। क्या दे रखा है बेटा, ये HCl का बर्तन है, ये किसका है, NaOH का बर्तन है मेरा बच्चों, राइट। HCl के बर्तन में क्या दिख रहा है, 1 मोलर वॉल्यूम 1 लीटर, NaOH में 2 मोलर वॉल्यूम 2 लीटर। इसकी वॉल्यूम और मोलैरिटी HCl की M1V1 ले लो, NaOH की M2V2 ले लो, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों,
M1 कितना है? 1 मोलर है। V1 कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, यहां पर देखो M2 कितना है? 2 मोलर है। V2 कितना है बच्चों? 2 लीटर है। एम आई क्लियर? फाइन। चलिए, तो बेटा यहां पर H प्लस के मोल्स NM1V1 N1 है, M1 भी 1 है, V1 भी 1 है, तो क्या आ गए? 1 मोल आ गए, राइट। यहां पर अगर हम बात करें OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा? M2V2 1 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने आ गए बच्चों? जल्दी बता दो यार। 4 मोल आ गए। कितने आ गए? 4 मोल आ गए, है ना। तो अब इस केस में क्या दिख रहा है बेटा? OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? H माइनस के नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा है यार, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों? ज्यादा है किससे? H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स से, हाँ के ना, है ना। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा यार? रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग सोल्यूशन बच्चों बेसिक हो जाएगा। है ना। और रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक हो तो वहां पर OH माइनस को निकालने कैसे करते हो बेटा जी? OH माइनस के मोल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो किसको? H प्लस के मोल्स को, और डिवाइड कर देते हो किससे बेटा? V1 प्लस V2 से। एम आई क्लियर? है ना। अब OH माइनस के नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने हैं बेटा? 4 हैं। H प्लस के 1 है। V1 प्लस V2 करोगे क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चा? 3/3 यानी 1 मोलर। ठीक है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई बेटा? 1 मोलर आ गई, राइट। तो POH क्या आ जाएगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विच इज 1, तो 0 आ जाएगा। लेकिन मेरे को POH थोड़ी निकालना है, मेरे को तो क्या निकालना है बेटा? रिजल्टिंग सोल्यूशन का। जल्दी से बता दो यार। pH, राइट। तो pH प्लस POH कितना होता है बेटा? 14 होता है। जल्दी बता दो यार। लवली अर्जुनाज, स्टार्टिंग में आते ही बोल देती हूँ लवली अर्जुनाज, बता दो क्या होगा? इतना ही होगा, राइट। तो देयरफॉर pH क्या होगा? 14 माइनस POH, तो ये हो गया बेटा 14 माइनस 0 बोले तो 14। क्या आ गया आपका? pH 14 आ गया, है ना। pH क्या हो गया बेटा? 14 हो गया। चलूँ आगे? चल दूँ, भाग लूँ, दौड़ लूँ? चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं बाल को, है ना। अभी 10 बज रहे हैं लेकिन मैम की एनर्जी देखो रात की एकदम ऐसे जोश में आ रखी है ना। कल जाना है तुम्हारा लेक्चर, तो आज ही हमने रिकॉर्ड कर दिया है। फाइन, ओके जी। तो कल थोड़ा मैम लेट आराम से उठ के आ जाएंगी। ओके चलो आ जाओ। क्वेश्चन है व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर ऑफ HCl आर मिक्स्ड। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। ठीक है, दो बार हमने NaOH लिख दिया है। क्या कर लो? उसे काट के फटाफट से मेरे बच्चों एक कर लो। क्या कर लोगे? एक कर लोगे। एम आई क्लियर? फाइन, चलूँ आगे। तो बच्चों क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए। हमको यहाँ पर दे रखा है कि वॉल्यूम इक्वल है, तो मैंने बोला तो जब भी वॉल्यूम इक्वल हो दोनों की वॉल्यूम क्या मान लोगे लवली अर्जुनास? 1 लीटर, राइट। और क्या क्या गिवन है ध्यान से देखो क्वेश्चन में।
हमको गिवन है मोलैरिटी। क्या गिवन है बच्चों? मोलैरिटी गिवन है। तो NaOH के केस में क्या गिवन है बेटा? मोलैरिटी। NaOH के केस में हमें गिवन है बेटा M2, ध्यान से पढ़ो यार, 0.1 मोलर गिवन है। क्या गिवन है? 0.1 मोलर। V2 क्या गिवन है? V2 1 लीटर, राइट। वही अगर हम किसकी बात करें? HCl की, M1 क्या है? 0.01 मोलर। V1 क्या है? 1 लीटर है। क्या है बच्चों? V1 1 लीटर है। क्लियर हो गया? तो बेटा यहां पर अगर मैं H+ के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं यार, तो क्या होंगे बेटा? क्या फॉर्मूला बताया? N इंटू M1 इंटू V1। ओके, सो N क्या है बेटा? 1 है। HCl के केस में 1000 बार बता चुकी हूँ। M1 0.01 है, V1 1 है, तो 0.01 मोल आ गए HCl के। चलिए बता दो। हाँ, NaOH पे OH- की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो उसके मोल क्या हो जाएंगे? M इंटू M2 इंटू V2, यानी 1 इंटू 0.1 इंटू 1 विच इज 0.1 मोल। क्लियर है? क्लियर? चलो क्लियर। तो यहाँ पर बेटा OH- के मोल ज्यादा है, H+ के नंबर ऑफ मोल्स कम है मेरा बेटा, है ना। फाइन। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? OH- के मोल ज्यादा है, H+ के मोल कम है। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा यार? बेसिक होगा। क्या हो जाएगा रिजल्टिंग सोल्यूशन बेटा? जल्दी से बता दो यार। बेसिक हो जाएगा। और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 हो जाएगा बच्चों। हाँ के ना? हाँ मैम। तो OH- के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा जी? 0.1। माइनस क्या कर दोगे बेटा? 0.01। डिवाइड किससे कर दोगे बेटा? V1 प्लस V2 से, यानी 2 से। एम आई करेक्ट? जल्दी बता दो यार, करेक्ट और नॉट करेक्ट? करेक्ट, ठीक है। फाइन। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 4.5 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो बेटा POH निकाल सकते हो बहुत आसानी से, माइनस लॉग ऑफ OH करना है बस, है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 4.5 इंटू 10 की पावर -2, या फिर 2 माइनस लॉग ऑफ 4.5। हाँ के ना? राइट। 4.5 कितना दे दिया मैंने तुम्हें? 0.65। तो क्या आ गया? 1.35 आ गया। कितना आ गया जल्दी बता दो? 1.35 आ गया मेरा बेटा, राइट। तो ये POH आया है। क्या है? POH। हमें क्या चाहिए? pH चाहिए। तो बेटा pH प्लस POH 14 होता है, हाँ के ना। तो pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस POH, राइट। तो क्या हो जाएगा बेटा? 14 माइनस 1.35, यानी क्या? 12.65। ठीक है बच्चा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यार? ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। एम आई क्लियर? फाइन। चलो, सो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आया हुआ था आपका। चलें आगे। अब बात करते हैं किसकी बेटा? वीक मोनोप्रोटिक एसिड की। वीक मोनोप्रोटिक एसिड बेटा, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था एसिटिक एसिड,
कौन सिखाया था मैंने तुम्हें वीक मोनोप्रोटिक एसिड में बच्चों? परसों की क्लास में सिखाया था। कौन होता है? एसिटिक एसिड होता है यार। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? परसों की क्लास में सिखाया था, ठीक है ना? तो बेटा वीक मोनोप्रोटिक एसिड के केस में तुमने H+ की कॉन्सेंट्रेशन लास्ट क्लास में क्या निकाली थी बेटा? रूट ऑफ Ka/C, यही निकाली थी, यही निकाली थी। जहां पर Ka क्या था बेटा, ये करा चुकी हूँ ऑलरेडी लास्ट क्लास में तुम्हें, मैं लास्ट टू लास्ट में कराया था कि वीक मोनोप्रोटिक एसिड के केस में H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रूट ऑफ Ka/C होती है, राइट? फाइन, यही होती है। जहां पर Ka क्या होता है? K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का। Ka क्या होता है बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है किसका? वीक एसिड का। और C क्या होती है बेटा? C होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, राइट? C क्या होगी बच्चों? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी किसकी राजे? एसिड की यार। एम आई क्लियर? किसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी बच्चे? एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है? तो बेटा यहां से बोल सकते हो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन है K/C की पावर 1/2। हाँ के ना, जल्दी बता दो, ठीक है? तो देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई? K/C की पावर 1/2 आ गई। एम आई क्लियर? क्या आ गई? K/C की पावर 1/2 आ गई। अब बेटा दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या होगा? लॉग ऑफ H+ इक्वल होगा 1/2 लॉग ऑफ K/C के। क्योंकि देखो अगर तुम पावर ऊपर रखते K/C की पावर 1/2 तो वो आगे ही तो आती ना लॉग में, तो मैंने पहले ही कर दी। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है राजे? क्लियर है? फाइन। अच्छा, लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है ना राजे? तो क्या करोगे यहाँ पर? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1/2 लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ C। क्लियर? अब दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रही हूं, ठीक है? सो ये हो गया माइनस लॉग H+ इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग C। क्लियर हो गया? तो माइनस लॉग ऑफ H+ क्या होता है बेटा? pH होता है। माइनस लॉग ऑफ K क्या होता है? pK होता है। माइनस क्या कर दोगे बेटा? लॉग C कर दोगे, है ना? तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? ये आ गया pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। किसके केस में राजे? किसके केस में बेटा? जो भी फॉर्मूले तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं वो एक साथ ही सारे तुम्हें मैं लिखवा दूंगी और स्टार मार्क करा दूंगी। अभी के लिए बस हम यही ध्यान देते हैं, ठीक है? सो pH इतना आ गया किसके केस में बेटा? वीक मोनोप्रोटिक एसिड के केस में, राइट? सो दिस इज pH in the case of weak monoprotic acid। ठीक है बच्चा? तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज करोगे? जब आपका वीक मोनोप्रोटिक एसिड होगा। जैसे कौन हो गया आपका? एसिटिक एसिड, ठीक है? एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? एसिटिक एसिड हो गया या HCN हो गया। ये सारे क्या है आपके?
वीक मोनोप्रोटिक एसिड माने वीक एसिड है और H प्लस इनमें एक ही है, तो इसलिए मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक माने एक H प्लस देते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर मेरा बेटा हमने ये फॉर्मूला लिख लिया वीक मोनोप्रोटिक एसिड का पीएच निकालने का। नेक्स्ट आ जाओ मेरा बेटा, क्या ले रहे हैं? मोनो बेस, मोनो एसिडिक बेस। क्या ले रहे हो? मोनो एसिडिक बेस माने ऐसा बेस जिसके पास एक ही OH माइनस हो और वो वीक हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया बच्चों? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मोनो एसिडिक माने एक ही OH माइनस होगा, फाइन, और वो वीक बेस होना चाहिए, तो NH4OH हो गया। एम आई क्लियर? फाइन। तो बेटा आपने पढ़ा था इसके केस में जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होती है क्या होती है बेटा? कल ही बताया था, रूट Kb/C होती है यार, यही पढ़ाई थी कल की क्लास में सबको। फाइन, तो यहां पर बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, Kb/C की पावर कितनी? 1/2। दोनों साइड नेगेटिव लॉगरिदम ले लो, ठीक है? टेकिंग नेगेटिव लॉगरिदम बोथ साइड। ओहो, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिदम बोथ साइड। फाइन, तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू -1/2 लॉग Kb/C हो जाएगा। क्लियर है? अब लॉग A प्लस बी के इक्वल होता है, राइट? तो क्या लिख दोगे? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू -1/2 इंटू लॉग Kb प्लस लॉग C, राइट? अब नेगेटिव को अंदर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ OH की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस लॉग Kb माइनस लॉग C। ठीक है बेटा, फाइन। अब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या होगा? POH हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो यार, किसी की भी आगे नेगेटिव लॉगरिथम हो जाए तो उसके आगे P आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? POH हो जाएगा। फाइन, और माइनस लॉग ऑफ Kb क्या हो जाएगा? PKb हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे बेटा? लॉग C, है ना? अब तुम बोलोगे मैम Kb और C क्या है? तो Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक बेस का, C क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेस की, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक बेस का, ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, और C क्या है बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसी बेस की। एम आई क्लियर? फाइन, तो हमने यहां से POH निकालना सीख लिया है। अब आप बोलोगे मैम pH कैसे निकालेंगे? तो बेटा यूज pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। ठीक है, पहले इसी फॉर्मूले से POH निकालो, फिर 14 में से POH को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे आप, समझ गए होंगे अब तो बेटा। आयनिक में सिर्फ फॉर्मूले का केस है, बस यही समझना होता है कहाँ पर क्या केस लगेगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब मेरे को तो बहुत आसान लगता है, केमिकल से भी ज़्यादा मेरे को आयनिक आसान लगता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, खत्म,
बस कोई ज़्यादा सीधी बात नो बकवास वाला सीन ही नहीं है। फाइन, चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी, राइट? वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं विद दिस क्वेश्चन। एक बार टाइम देख ले, ज़्यादा तो नहीं कर दिया है हमने? चलिए अभी तो हमारे पास है काफ़ी टाइम, बेटा जी आ जाइए। ओके, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। याद रखिए जो भी यहाँ पर दे रखा होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। फर्दर के दे रखा है एसिटिक एसिड का, कितना? 10 की पावर -5। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। पहला केस क्या दे रखा है? 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो बेटा एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड और इसी का ही क्या निकालना है आपको? पीएच निकालना है। तो बेटा यहाँ पर जो सी है, सी क्या है आपकी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है? 0.1 मोलर। इसी के साथ जो के है, के है एसिटिक एसिड का, कितना दे रखा है बच्चा? 10 की पावर -5 दे रखा है ना? अब बेटा फॉर वीक मोनोप्रोटिक एसिड, फॉर वीक मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है बेटा? वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए यार जल्दी से बता दो यार, पीएच इक्वल होता है 1/2 पीके माइनस लॉग सी। हाँ के ना? यही होता है। अच्छा बेटा देखो फटाफट से बता दो, पीके क्या होगा? पीके हो जाएगा बेटा माइनस लॉग ऑफ के। के कितना है? 10 की पावर -5 है, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -5 करोगे, क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। हाँ के ना? जल्दी बता दो। दूसरा लॉग सी, दूसरा क्या? लॉग सी। सी कितना है? 10 की पावर -1 लिख सकती हूँ ना बेटा इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम ही बात है ना? ऐसे लिख लो इसको, 10 की पावर क्या लिख लिया? -1 लिख लिया। तो बेटा लॉग सी क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 10 की पावर -1, यही हो जाएगा। फाइन, तो -1 लॉग 10 क्या आ गया बेटा? -1 आ गया है ना? तो बस कुछ नहीं करना, आपको जस्ट पुट करना है राजे, यहाँ पर सारी चीज़ों को कर दीजिए पुट। अब पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा 1/2 इंटू 5 माइनस -1, तो 6/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? पीएच 3 आ जाएगा, राइट? तो क्या आ गया इस केस में राजे? पीएच, पीएच आ गया 3। फाइन, क्या आ जाएगा बच्चा इस केस के अंदर? ध्यान से देखो, ध्यान से, पीएच 3 आ जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पिछले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। तो इसमें हम अपना क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने सीखा था। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए। क्या दे रखा है आपको? 0.2 मोलर। क्या दे रखा है राजू, जल्दी बताओ? 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है और परसेंटेज अल्फा क्या होगा बेटा? 50% होगा, है ना? फाइन, तो बेटा यहां पर मुझे बताओ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा नहीं होती थी बेटा? अगर आप याद करो परसों के लेक्चर को, क्या बताया था मैंने? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? सी अल्फा होती है। सी आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। हाँ के ना? राइट। तो बेटा परसेंटेज अल्फा से अल्फा कैसे निकालते हो? परसेंटेज अल्फा को 100 से डिवाइड करके। तो 50 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0.5 आ जाएगा, है ना? तो यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, ये आ गया आपका 0.5। फाइन, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2/10 इंटू 5/10, 10/100,
बोले तो 0.1। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.1। इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1 मोलर लिख सकते हो ना बेटा, सिंपल सी चीज़ है। तो बेटा यहाँ से POH डायरेक्टली निकाल लूँ बिना फॉर्मूले को यूज़ करे, क्योंकि डायरेक्ट जल्दी होता है ना बेटा, वैसे तुम्हें लेंथी पड़ता, ऐसे जल्दी हो गया। फाइन, तो POH क्या हो जाएगा बेटा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 की पावर -1 विच इज 1, राइट। और pH कैसे निकलेगा बेटा, 14 में से POH को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 14 -1 कर दिया तो क्या आ गया बच्चे, 13 आ गया। फाइन, तो pH क्या आ जाएगा इस केस में, 13 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, राइट। चलिए अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, दिस इज योर होमवर्क। ये होमवर्क है पहला आपका, राइट, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। लेक्चर नंबर 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एंड में हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में, कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे इनको, ओके फाइन। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही बेटा, मिलेंगे कल के लेक्चर में विद सेम जोश एंड उत्साह। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।